आप महंगाई के खिलाफ हैं? आवाज नहीं आई। आप महंगाई के खिलाफ हैं? हम आपके साथ हैं और महंगाई की लड़ाई हम लड़ेंगे आप लोगों के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी दिल्ली के मटियाला विधानसभा के अंतर्गत आज एक बार फिर मटियाला विधानसभा के पूर्व विधायक सुमेश शौकीन के प्रति लोगों का अपार प्रेम और समर्पण खूब देखने को मिला, जब मटियाला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले श्याम विहार फेज 1 में महंगाई पर एक व्यापक परिचर्चा की गई। और इस खास मौके पर मटियाला विधानसभा के पूर्व विधायक सुमेश शौकीन के साथ साथ नजफगढ़ जिले के कांग्रेस अध्यक्ष सतवीर शर्मा और नंगली वार्ड की निगम पार्षद संतोष सुखबीर शौकीन के साथ कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे। इन सभी कार्यक्रमों के दौरान मटियाला विधानसभा के पूर्व विधायक सुमेश शौकीन ने स्थानीय निवासियों को संबोधित करते हुए साफ साफ कहा कि किस तरह से आज महंगाई सर चढ़कर बोल रहा है और इसी महंगाई का बहाना लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता सड़कों पर बवाल काटते थे, लेकिन अब उन नेताओं में से कोई भी सड़कों पर नहीं दिख रहा है, जबकि एक बार फिर कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में जा रही है। इस परिचर्चा की सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कांग्रेस के इन तमाम नेताओं को अपने बीच में पा करके स्थानीय निवासियों से एक महिला खुद उठी और मंच पर जाकर के उन्होंने कांग्रेस के तमाम नेताओं से अपील की कि वो कुछ बोलना चाहती हैं और उन्होंने भी इस महंगाई से त्रस्त आकर के आम लोगों से अपील किया कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को सबक सिखाने की अब जरूरत है। जानना चाहता हूँ रूबी, आज कांग्रेस की मीटिंग थी और कांग्रेस की मीटिंग में एज आप सुनने आई थी, दर्शक आए थे और फिर अचानक से उठ के क्यों बोलना पड़ा? आज लोगों के बीच में क्यों जाना पड़ा, माइक क्यों संभालना पड़ा? क्योंकि आप तो सब जानते ही हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश का जो हाल है, जो महंगाई, जो कमर तोड़ महंगाई हो रही है, ये सब जानते हैं आप सब बातें। और जो हमारे देश के जो ये हाल कर रखा है अदर पार्टियों ने जो किया हुआ है, तो आप छुपाने की बात तो है ही नहीं। आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी ने भी काफ़ी इन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग बन के आगे बढ़ के गई, तो हम सबको स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, हर एक चीज़ से फेस करना चाहिए। जब दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने सुमेश शौकीन से बातचीत करने की कोशिश की और जानना चाहा कि आखिर इस आयोजन का अर्थ क्या है, इस आयोजन का तात्पर्य क्या है और महंगाई पर परिचर्चा से फायदे क्या हैं, तो उन्होंने इन सभी सवालों के सधे जवाब दिए। आज की डेट में नंगली सकरावती वार्ड में, जहां पर हमारी कॉरपोरेशन मेंबर संतोष सुखबीर शौकीन जी हैं, हमने आदरणीय अध्यक्ष जी सतवीर शर्मा जी के, अनिल चौधरी जी के और राहुल गांधी जी के तत्वाधान पर महंगाई में चर्चा करी है। आज इस वार्ड में चर्चा हुई है। मटियाला विधानसभा के आने वाले समय में हर जगह पर जाकर हम ये चर्चाएं करेंगे कि जो महंगाई से त्रस्त हमारा गरीब आदमी, हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथी, जिनको आज दूसरे मुद्दों में उलझा दिया है, धर्म के मुद्दों में उलझा दिया है, किसी और तरीके से उनका जो फोकस और फोकस उनको हटाने की कोशिश की जा रही है और उनका जो ध्यान है वो सवाल ना पूछे, जनता सवाल ना पूछे, तो उनको महंगाई के बारे में ना क्वेश्चन करेगी क्यों बढ़ रही है, इन सब मुद्दों पे उनका ध्यान भटकाने की बात करी जा रही है। हम गली गली जाकर, कूचे कूचे जाकर हम ये आह्वान करेंगे और इस पे चर्चा करेंगे, महंगाई पे चर्चा करेंगे, ताकि जो हमारा गरीब आदमी है वो हमारे इस बारे में सोचना शुरू करे। और कांग्रेस हमेशा ज़मीन पर रह के गरीब आदमियों के लिए काम करती है। हम हमेशा उन्हीं के तत्वों पे चलकर उन्हीं के पक्ष। जब आप विधायक थे, जब आप चर्चा भी कर रहे थे कि 460 के सिलेंडर में भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतर जाती थी, मैं अंतर जानना चाहूँगा, अंतर समझने की कोशिश करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 460 के सिलेंडर में बवंडर मचा देती थी और 1100 के सिलेंडर में भी कांग्रेस खामोश क्यों है? कांग्रेस खामोश नहीं है। आज कांग्रेस की जो चर्चा, आज हम धरना करते हैं, हमारे नेता अगर अरेस्ट होते हैं तो एक बाइट मीडिया के लोग चलाते हैं। आज मीडिया पूरा डरा हुआ है, वो जो सरकार बोलती है उसको दिखाता है। आज वो विरोध की राजनीति को नहीं दिखाता, विपक्ष की राजनीति को नहीं दिखाता, विपक्ष से आज घबराता है, क्योंकि वो कल अगर उन्होंने कुछ सरकार के अगेंस्ट दिखाया तो उनके मालिकों के ऊपर कोई रेड पड़ जाएगी, कुछ हो जाएगा, विज्ञापन नहीं मिलेंगे और आने वाले समय में उनका चैनल बंद होने के कगार पे आ जाएगा। तो वो अपनी रोजी रोटी को बचाने के चक्कर में आज जो प्रचार करते हैं, तो जो केंद्र की सरकार बैठी, दिल्ली की सरकार बैठी हुई जो कहती है उसी का प्रचार कर रहे हैं। हम लड़ रहे हैं। हम इसीलिए आज 3500 किलोमीटर आदरणीय राहुल गांधी जी देश में जाकर पूरा घूम कर प्रचार करेंगे, ताकि उस आम जनमानस तक हम पहुंच सकें कि ये हम आपकी लड़ाई को रोड पर ले आए हैं। अब आपने फैसला करना है
कि आपने इन लोगों को कैसे भगाना है। इन लोगों के पास जो ताकत है वो किसी के पास नहीं। कौन सी ताकत? वोट की ताकत इन लोगों के पास है। जब इलेक्शन आएगा ये वोट की ताकत को सदुपयोग करेंगे और केंद्र में भाजपा की सरकार को हराएंगे और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार को हराएंगे और कांग्रेस को मौका देंगे। हम वादा करते हैं फिर से वो 1200 का सिलेंडर हम 400 में लेके आएंगे। नजफगढ़ जिला के जिला अध्यक्ष सतवीर शर्मा ने भी दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए बताया कि कांग्रेस ही सिर्फ वो पार्टी है जो पार्टी आम लोगों की दर्द को समझने का ख्याल रखती है। आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं श्याम बिहार के लोगों का, जिन्होंने एक छोटी सी मैसेज पर हजारों आदमियों की ये भीड़ इकट्ठी की और इस भीड़ में एक ही चर्चा हुई, महंगाई पर चर्चा। और महंगाई पर चर्चा का एक ही मतलब है कि जो हमारे लोग हैं, बेरोजगार हैं, युवा हैं और 36 बिरादरी के लोगों को यही चर्चा थी कि महंगाई कम होनी चाहिए। और ये जो दो सरकार हैं, बीजेपी की और आम आदमी की, इन दोनों सरकारों ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। कांग्रेस नेता और नजफगढ़ जिला के जिला उपाध्यक्ष सुखबीर शौकीन ने भी दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए साफ साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी आम लोगों के दर्द को बेहद आसानी से समझ सकती है और इस महंगाई की मार से त्रस्त आम जनता के साथ खड़ी है। महंगाई के खिलाफ हमने जो चर्चा मीटिंग रखी थी, मैं धन्यवाद करूंगा सभी अपने क्षेत्रवासियों का कि उन्होंने हमारी आग्रह को माना और भारी से भारी संख्या में आगे पहुंचकर अपना आशीर्वाद और सहयोग हमारे को दिया। मैं सभी क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करता हूं। और जैसे कि आपने देखा, सुमेश शौकीन जी ने जो महंगाई के ऊपर दोनों सरकारों को घेरा है, वाकई में वो हकीकत है, क्योंकि आज महंगाई की मार इतनी कमर तोड़ जो महंगाई है गरीब आदमी की, आज कमर तोड़ दी गई है। चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, चाहे वो सरसों के तेल के दाम हो, चाहे वो दालों के काम हो, चाहे वो गैस सिलेंडर के दाम हो। आप खूब अच्छी तरह वाकिफ हो, जब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, जब 400 रुपये सिलेंडर मिलता था और आए दिन बीजेपी के नेता सिलेंडर उठा के आए दिन खिलाफ धरना प्रदर्शन करते थे कि 400 का सिलेंडर हो गया। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में जनता जान गई है, क्योंकि झूठे वादे ज़्यादा दिन नहीं चलते। ना तो 15 लाख रुपया आए खाते में, न रोजगार। महंगाई पर चर्चा में उपस्थित सैकड़ों लोगों की उपस्थिति को देखकर के इस बात को बखूबी समझा जा सकता है, हर गली के लोग महंगाई से त्रस्त हैं, हर मोहल्ला का एक एक निवासी महंगाई से त्रस्त है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि न भारतीय जनता पार्टी न आम आदमी पार्टी महंगाई पर कोई चर्चा करती है, बल्कि वो तो अपने दूसरे ही ख्यालातों में डूबे हुए हैं। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।